कहने को तो माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के कहते हैं जी मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्या यहाँ पर लगी हुई लिस्ट उनको नहीं दिखाई दे रही कि कितने केस उन पर चल रहे हैं? सबको तो वो मिट्टी में मिला रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ जो मिट्टी में मिल रहे हैं, तो इनके ऊपर सरकार का हाथ है पूरी तरीके से, इसलिए ब्रजभूषण बाहर है। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको इस किस्से को खत्म करें। और शर्म की बात इसीलिए है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की औलाद होती तो शायद इन बेटियों का दर्द समझ पाते, लेकिन उनके कोई बेटी नहीं है, उनके परिवार नहीं है, तो इनको क्या दर्द समझेंगे वो? ये बताइए कि पहलवानों से बातचीत हुई अभी आपकी, मिलने वाली है? ब्रजभूषण जी को बचा रही है, बाहुबली हैं, बचा रही है। कहने को तो माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी के कहते हैं जी मिट्टी में मिला दूंगा, तो क्या यहाँ पर लगी हुई लिस्ट उनको नहीं दिखाई दे रही कि कितने केस उन पर चल रहे हैं? सबको तो वो मिट्टी में मिला रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ जो मिट्टी में मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो उनके पास हैं उनको तो रोकिए, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलाइए। क्यों ब्रजभूषण जी आज बाहर घूम रहे हैं? वो खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है? तो इनके ऊपर सरकार का हाथ है पूरी तरीके से, इसलिए ब्रजभूषण बाहर है। जिस तरह से रवैया है, खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाए, उस पर क्या टेक है? वो बहुत निंदनीय है। मैं तो पुलिस वालों से भी कहती हूँ कि ये बहन बेटियां आप ही की हैं, पुलिस वाले कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये लोग भी किसानों के बच्चे हैं। लेकिन पुलिस वालों का दोष मैं इसलिए थोड़ा कम मानती हूँ क्योंकि वो लोग ऊपर के इशारे पे कर रहे हैं, और ऊपर कौन बैठे हुए हैं? यही लोग बैठे हैं, उन्हीं के इशारे पर ये लोग बेचारे अपनी नौकरी बचा रहे हैं। लेकिन ये शर्मनाक था कि पीकर पुलिस वालों ने पहलवानों के साथ बदतमीजी करी, सीने पे हाथ मारेगा, ये बेहद शर्मनाक है। ये यहीं पर दिख रहा है, ये नारा सिर्फ नारा है, खोखला नारा है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या शिक्षा यहाँ पर दिख रही है? क्या बेटियां ऐसे ही बच पाएंगी? जैसे यहाँ पर बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार के कानों में तेल तक नहीं है, गूंगी बैरी बनी बैठी है सरकार, उनको दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही बेटियां पढ़ लेंगी? या आने वाली पीढ़ियों के जो माँ बाप हैं वो इस तरीके से अपने बच्चों को खेल में भेज पाएंगे? ये तो इनके शुक्रगुजार हैं हम, जो इन पहलवानों ने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए आज धरने पर बैठी हुई हैं। पहलवानों को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आने वाले बच्चों को बचाने के लिए खुलकर वो ब्रजभूषण जी के खिलाफ आ गई हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको इस किस्से को खत्म करें। मिट्टी में मिलाने की बात करती है सरकार, योगी जी करते हैं। हाँ बिल्कुल, मिला रहे हैं। कल देखिए आप, 21 दिनों के अंदर 4 लोग उन्होंने मिट्टी में मिला दिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से कानून व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है, कानून को कहीं कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, वो तो कोर्ट उनकी नजरों में कुछ है ही नहीं, सीधे एनकाउंटर। चलिए ठीक है, आप जो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके पास है ब्रजभूषण जैसे लोगों को क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं भाई? जो खुल कर आ रहे हैं, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है उनको गिरफ्तार कीजिए, तो हम भी मानेंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हम भी लोग विपक्ष के साथ दे पाएंगे। विपक्ष को लोग कैसे साथ दे देंगे? बहन बेटियां यहाँ परेशान बैठी हुई हैं और आप लोग सिर्फ उसमें लगे हुए हैं कि हम मिट्टी में मिला रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेके बैठे हैं। इसका मतलब कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं, माननीय कोर्ट कहीं इनके लिए मानी नहीं रख रहा है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी सब कुछ अपना अपने हाथ में लेके बैठे हैं। सेम मेडल लेके आते हैं। बिल्कुल ये दुर्भाग्य है, ये शर्म की बात है। और शर्म की बात इसीलिए है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की औलाद होती तो शायद इन बेटियों का दर्द समझ पाते, लेकिन उनके कोई बेटी नहीं है, उनके परिवार नहीं है, तो इनको क्या दर्द समझेंगे वो? उनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए नहीं आ रहा है। अगर जरा सा भी उनको थोड़ी भी शर्म होती, उनके बीवी होती, सच बोलूं तो बीवी अगर उनके घर में रह रही होती तो शायद कान पकड़ के उनको समझाया होता कि बेटियों का दर्द समझो। लेकिन आज खुला छुट्टा घूम रहे हैं, तो वो क्या समझेंगे? मिल बैठ के बात के लायक ये नौबत है? मतलब परसों जो हादसा हुआ है, आपको लगता है कि मिल बैठ के बात होगी? सिवाय गिरफ्तारी के कुछ नहीं हो सकता। मिल बैठकर बात करने की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं कहती हूँ पहलवानों को माननी भी नहीं चाहिए ये बात। पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग भी, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो लोग भी वहां जहां तक धरने दे रहे हैं, और नहीं भी दे पा रहे तो सोशल मीडिया आप लोगों के मार्फत से सब लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ये सरकार है गूंगी बैठी हुई है। हाँ, पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए। पहले तो देखिए, पहलवान तो वो बाद में है, पहले वो महिला हैं, पहले वो देश की बेटी हैं, पहले एक महिला है ना, तो महिला होने के नाते मैं उनके समर्थन में आई हूँ। और मैं तो कहती हूँ बीजेपी की जो महिलाएं बैठी हुई, जो मलाई खा रही हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, आकर यहाँ पर बैठ जाना चाहिए, अगर उन्हें 24 में अपनी सीट बचानी है तो। वरना 24 में जनता जवाब दे देगी कि जब बेटियों के साथ इतनी बदसलूकी हो रही थी तब आप कहाँ थी। तो आज स्मृति ईरानी सबसे पहले धरने पर बैठ जाया करती थी, आज कहाँ है वो? सबसे पहले उनको आना चाहिए था कि चलिए मैं बात करती हूँ आप लोगों से। क्यों नहीं आई वो? निर्मला सीतारमण जी हैं, वो क्यों नहीं आई जी? आज कोई महिला उनके समर्थन में क्यों नहीं बैठ रही है बीजेपी की? सिर्फ इसलिए कि वहां मलाई मिल रही है। 24 तक तो मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो जमीन पर ही आना पड़ेगा ना। देखिए, ये मुद्दा तो अलग है, राजनीतिक मुद्दा है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से उबाल है, उस हिसाब से आप लोग भी जान रहे हैं, मैं भी जान रही हूँ कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो ये लोग 24 में नहीं आने वाले। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।